इस नौजवान ने कभी नहीं सोचा था कि बूढ़ा राजा न सिर्फ अपनी मर्जी से उसे राजगद्दी सौंप देगा, बल्कि वो राजकुमारी से बिना कोई कीमत चुकाए शादी भी कर सकेगा। कुछ पल पहले ही जब जैक एक किताब वापस शेल्फ पर रख रहा था, तभी जमीन पर अचानक एक जादुई सर्कल उभर आया। अगले ही सेकंड उसे किसी और दुनिया में बुला लिया गया। जैसे ही जैक ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि कुछ अजीब कपड़े पहने बूढ़े लोग उसे घूर रहे हैं। उनमें से एक बूढ़ा राजा खुशी से बोला, हीरो वापस आ गया। लेकिन जैक बहुत नाराज था। वो अब सिर्फ एक आम जिंदगी जीना चाहता था, पर लग रहा था कि उसे फिर से किसी राक्षसों से लड़ाई वाले मिशन पर भेजा जाएगा। जब राजा को लगा कि जैक को हालात समझ आ गए हैं, तो उसने इस दुनिया की मौजूदा मुसीबत बताई। उत्तर महाद्वीप में एक जगह डेमन रियल्म उभर आया था, जहाँ से बड़ी संख्या में राक्षस निकल आए थे। इससे उत्तरी देशों में जबरदस्त उथल पुथल मच गई थी। जैक ने सोचा कि क्या ये लोग उससे इन राक्षसों को हरवाना चाहते हैं, लेकिन उसे बताया गया कि नहीं, बल्कि उसे एक पड़ोसी देश को फौजी फंडिंग के तौर पर बेच दिया जाएगा, क्योंकि जो सेनाएं इन राक्षसों से लड़ रही थीं, वो बड़ी ताकतवर राष्ट्रों की थीं। छोटे देशों को बस कुछ पैसा देना होता था ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। जैक को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी जान खतरे में है। 3 सेकंड सोचने के बाद उसने एक जबरदस्त प्लान बनाया। वो अपने आधुनिक ज्ञान का इस्तेमाल करके इस गरीब राज्य को बचाएगा ताकि उसे दूसरे देश को न बेचा जाए। उसने जरूरी जानकारियों को इकट्ठा करके अच्छे से एक रिपोर्ट बनाई। ये काम उसने लगातार 3 दिन और 3 रात तक किया। उसी समय बूढ़े राजा ने आधिकारिक रूप से सिंहासन छोड़ने की घोषणा कर दी। अब से जैक इस देश का नया राजा होगा, और साथ ही उसने ये भी कहा कि राजकुमारी लीसा जैक से शादी करेंगी। जैक इस अचानक आई खबर से पूरी तरह हैरान रह गया। वहीं दूसरी तरफ जब राजकुमारी, जो किसी अभियान पर बाहर थी, ने ये खबर सुनी, तो वो तुरंत महल लौटने के लिए दौड़ी। भागते हुए उसके मन में बस एक ही बात थी, हीरो जरूर कोई गैर जिम्मेदार इंसान होगा, उसे जाकर एक सबक सिखाना होगा।